नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुल कुलश्रेष्ठ। मैं लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल सब्जेक्ट के प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सीपीयू शेड्यूलिंग यूनिट के टॉपिक नंबर 2.5 शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज को डिस्कस करेंगे। सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज। देयर आर सेवरल डिफरेंट क्राइटेरियाज टू कंसिडर व्हेन ट्राइंग टू सेलेक्ट द बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फॉर ए पर्टिकुलर सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट। मतलब जब कभी हमारे को जितने संभव ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जितने शेड्यूलिंग हो सकते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए जितने एल्गोरिथम्स हो सकते हैं, यदि हमें उसमें से बेस्ट सेलेक्ट करना हो तो उस समय पर हम डिफरेंट क्राइटेरियाज को कंसिडर लेते हैं। जो क्राइटेरिया हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन। आइडियली द सीपीयू वुड बी बिजी 100% ऑफ द टाइम सो एज टू वेस्ट ऑफ जीरो साइकिल। मतलब हम सीपीयू का पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, उसका 100% यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं और उसकी एक भी साइकिल को हम वेस्ट नहीं करने देना चाहते। थ्रूपुट, द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। पर्टिकुलर एक टाइम यूनिट टाइम के अंदर कंप्लीट होने वाले प्रोसेसेस की संख्या को हम बोलते हैं थ्रूपुट। तो थ्रूपुट को हम क्या चाहते हैं, मैक्सिमम रहे। टर्न अराउंड टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस टू कंप्लीट फ्रॉम सबमिशन टू द कंप्लीशन। मतलब प्रोसेस में जितना समय सबमिट होने से लेकर कंप्लीट होकर आने में जितना समय लगता है उसको हम उसका प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम, हाउ मच टाइम प्रोसेस स्पेंड्स इन द रेडी क्यू वेटिंग देयर टर्न टू गेट ऑन द सीपीयू। सीपीयू को उसको अलोकेट होने के लिए, मतलब उसके सारे रिसोर्सेज प्रोसेस को अलोकेट हो गए और वो रेडी क्यू के अंदर आ गया। रेडी क्यू में आने के बाद में अब वो उसको एक ही रिसोर्स चाहिए होता है, डेट इज़ द सीपीयू। तो वो सीपीयू के अलोकेट होने के लिए वेट करता रहता है और जितना समय वो वेट करता है वो उसका क्या वेटिंग टाइम कहलाता है। देन उसके बाद में है रेस्पॉन्स टाइम, द टाइम टेकन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम फ्रॉम द इशुएंस ऑफ द कमांड टू कमेंस ऑफ द रेस्पॉन्स ऑफ द कमांड। मतलब उसको कमांड इशू होने से उसके रेस्पॉन्स आने में के बीच में जो लगा हुआ समय होता है वो क्या कहलाता है, रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है। लोड एवरेज, इट्स द एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेस रिजाइड इन अ रेडी क्यू वेटिंग फॉर देयर टर्न टू बिकम। कितने ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं उसमें प्रोसेस वेटिंग लाइन के अंदर है, उसका क्या कहता है, लोड एवरेज कहलाता है। तो इन जनरल want to optimize the average value of the criteria। तो जो क्राइटेरिया हमने डिफरेंट 5-6 तरह के क्राइटेरिया हैं, इनकी जो एवरेज वैल्यू है उसको हम ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। दैट इज द मेन पर्पज फॉर शेड्यूलिंग। समटाइम्स इट इज मोस्ट डिजायरेबल टू मिनिमाइज the variance of the criteria than the actual values, i.e. the user are more accepting of the consistent predictable system than the non-consistent one, even if the little bit slower। मतलब शेड्यूलिंग के द्वारा हमेशा क्या यूज़र की क्या इच्छा रहती है कि उसको एक कंसिस्टेंसी मिले, वो सिस्टम के बारे में प्रिडिक्शन कर सके। उसको ऐसा सिस्टम चाहिए, ऐसा नहीं कि हर बार जब अलग तरह का उसी में एल्गोरिथम अप्लाई करें विद द सेट ऑफ प्रॉब्लम्स तो हमारे को डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स मिलें। ऐसा कभी भी डिजायरेबल नहीं होता है। अब जो क्राइटेरिया हैं उनमें से अ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ट्राइज टू मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज द फॉलोइंग। जो क्राइटेरिया उनमें से कुछ क्राइटेरिया को तो मैक्सिमाइज करने की इच्छा रहती है और कुछ क्राइटेरिया को मिनिमाइज करने की रहता है। तो मैक्सिमाइज कौन कौन से कर सकते हैं, सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन को हमें क्या करना है, 100% करना है। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आइडियली हम चाहते हैं कि 100% सीपीयू का यूटिलाइजेशन हो और कोई भी साइकिल उसकी वेस्ट नहीं हो। द सीपीयू यूटिलाइजेशन इज द मेन टास्क इन विच द ऑपरेटिंग सिस्टम नीड टू मेक श्योर दैट द सीपीयू रिमेन्स बिजी एज पॉसिबल। मैक्सिमम टाइम सीपीयू का यूटिलाइज करो, उसको मैक्सिमम टाइम पे बिजी रखो, ये हमारी उसके अंदर रिक्वायरमेंट रहती है। सिमिलरली जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है थ्रूपुट। थ्रूपुट भी हमें क्या मैक्सिमम चाहिए होता है। द नंबर ऑफ प्रोसेस दैट फिनिशेस देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम इज नोन एज द थ्रूपुट। सो व्हेन द सीपीयू इज बिजी एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस एट द टाइम द वर्क इज बीइंग डन एंड द वर्क कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द थ्रूपुट। तो एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में मैक्सिमम हमारे पास कहते हैं प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और इसकी संख्या मैक्सिमाइज हो, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द थ्रूपुट। तो ये दोनों जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो दोनों क्राइटेरिया हैं, सीपीयू का यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट, इसको हमेशा मैक्सिमम रखना चाहते हैं बाई सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसके अलावा जो अदर क्राइटेरिया हैं उनको हम जिसको मिनिमाइज करने की इच्छा रखते हैं, दैट इज द वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम इज द अमाउंट ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोसेस नीड टू वेट इन द रेडी क्यू। जो रेडी क्यू में वेट होने में जो समय लग रहा है वो वेटिंग टाइम कहलाता है।
तो उसको मिनिमाइज करना होता है। रेस्पॉन्स टाइम, इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम एट विच द रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रेस्पॉन्स प्रोड्यूस। फर्स्ट रेस्पॉन्स आने के बीच में जो समय लगता है, क्यू में लगने के बाद में पहली बार रेस्पॉन्स आता है उसमें समय लगता है, उसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। तो हम इसको भी मिनिमाइज, मतलब जैसे ही लगे तुरंत प्रोसेस में आना चाहिए। टर्न अराउंड टाइम, इट इज़ द अमाउंट ऑफ द टाइम टू एग्जीक्यूट a specific process. It is the calculation of the total time spent waiting in to get into the memory and waiting in the queue. Execution on the CPU, the period between the time of the process submission to the completion time is the turnaround time. सबमिट होने से लेकर उसके कंप्लीट होने का जो समय है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। देन लोड एवरेज, इट इज रिड्यूस्ड टू फॉर प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन। तो लोड एवरेज जो है उसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं क्योंकि हम उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं सिस्टम को। अब इन सब क्राइटेरियाज को यूज़ में लेते हुए कुछ एल्गोरिथम्स कंप्यूटर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिज़ाइन किए हैं, जो कुछ बेसिक टाइप के वो हैं। तो डिसाइड विच प्रोसेस टू एग्जीक्यूट फर्स्ट एंड विच प्रोसेस टू एग्जीक्यूट एट द लास्ट टू अचीव मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैज़ डिफाइंड सम बेसिक एल्गोरिथम। कुछ एल्गोरिथम उन्होंने डिफाइन किए, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCF शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। ये कुछ बेसिक टाइप की हमारे पास में एल्गोरिथम या शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं बाय द साइंटिस्ट। हम इन क्राइटेरियाज को कंबाइन करके और भी नए सारे क्राइटेरिया हम यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।